हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और आप कह सकते हो क्लास 8 क्लास 9 के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर मैं आयंस, कैटायंस, एनायंस, कैथोड, एनोड और ये सारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट करी थी धनंजय कुमार ने, उनने डाउट पूछा था, तो वो डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उस पर क्वेश्चंस भी लाए जाएं। तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ और क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। तो चलो यार बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हैं क्वेश्चंस ऑन चार्जेस। यहाँ पर यार चार्जेस की यहाँ पर ई आएगा एंड आयंस, सॉरी स्पेलिंग गलत हो चुकी है। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये क्लास 8 के जो साइंस की बुक है उसमें केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक चैप्टर है, वहाँ से मतलब वहीं पर है ये कॉन्सेप्ट आयंस और चार्जेस का। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, वैसे कॉन्सेप्ट वो पूरे चैप्टर के लिए है आयंस और किसका, चार्जेस का, क्योंकि वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। ठीक है, चलो तो देखो यार कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट में मैं क्या बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट में मतलब ये है कि हर चीज़ मैटर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूरे अर्थ पे जो भी है वो सब कुछ मैटर है। मैटर पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल्स को अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे, फर्दर तोड़ते जाओगे तो आपको एंड में जाके एटम्स मिलेंगे। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। वैसे ये बात आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से जान जाओगे, 10th क्लास में एकदम मास्टर हो जाओगे। ठीक है, तो अभी से सीखते जाओगे तो और अच्छा है, 9th क्लास में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ओके तो यहाँ पर मैं सोडियम का एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले बता देता हूँ एटम कैसा दिखता है। तो देखो एक पर्टिकुलर जनरल एटम की अगर हम बात करें तो देखो बीच में जो है ना वो होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे। ठीक, ओके तो अभी मैं तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, उसके बाद बाहर जो है ना ऐसे ऐसे शेल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। इनको शेल्स बोलेंगे, यानी कि ये पूरा एटम है, बीच में न्यूक्लियस है जहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और ये हैं शेल्स। और शेल्स में ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स में यहाँ पर ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो प्रोटॉन्स होंगे उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात याद रखना, जो प्रोटॉन्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब क्या करें, ये एटम का एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। चलो ठीक है, अभी देखो सोडियम का एग्जांपल लेके मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। ठीक है, 11 है, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 11 है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 11 है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी 11 है। क्योंकि एक जो एटम है वो हमेशा न्यूट्रल होगा, यानी कि न्यूट्रल कब होगा, जब जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों इक्वल हो, तभी तो वो न्यूट्रल होगा। अगर कोई भी ज़्यादा होगा तो फिर वो आयन बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज। और वही कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी क्या अभी एटम है, तो अभी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं एटम में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया, मान लो न्यूक्लियस। ठीक है, छोटा सा बनाया न्यूक्लियस। उसके बाद ऐसे इसी से बना लो, ये शेल्स हो गए। तो सोडियम में देखो कितने हैं, 11 है। तो सबसे पहले जो शेल में है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे
सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात 9th में और आप जान जाओगे, अभी के लिए केवल समझो, ठीक है। तो सबसे पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 होंगे, फिर उसके बाद दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 2 सबसे पहले शेल में आ गए, 8 इसमें आ जाएंगे। आठ इसमें आ गए, यानी कि 2 + 8 10 हो चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, बचा है 1, यानी कि हमें एक शेल और बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस शेल पे है एक और इलेक्ट्रॉन, और हर एटम ये चाहता है, मतलब हर एटम नोबल स्टेट, मतलब आप कह सकते हो कि हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, ठीक है, कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहें, तो क्या है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। मतलब हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट 8, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में हो, है ना। तो यहाँ पर इसके पास आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, है ना। तो 8 तो नहीं है, ये क्या चाहता है कि 8 हो आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, क्योंकि देखो आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा, और इससे अच्छा ये रहेगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, तो फिर आउटर मोस्ट शेल ये वाला बन जाएगा, क्योंकि इस पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो ये वाला आउटर मोस्ट शेल जब बन जाएगा तो इसमें तो 8 कंप्लीट है ऑलरेडी, है ना, तो ये इसके लिए आसान रहेगा। तो ये क्या करता है कि जो बाहर वाला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, तो उस पर ना ये इलेक्ट्रॉन है एक ही, तो वो एक को लूज़ कर देगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही करता है। यहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा, तो अब क्या होगा, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले 11 थे, लेकिन उसको आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना था, तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, और अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, यानी कि 11 प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, और अब ये बना लेगा Na+, और ये बन गया आयन, ठीक है। यानी कि जब एटम के पास कोई एक पर्टिकुलर चार्ज का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को क्या बोलेंगे, कैट आयन, है ना। अच्छा, अगर आपको ये याद रखने में तकलीफ़ होती है कि कैट आयन पे कौन सा चार्ज है, मतलब कैट आयन कौन से वाले आयन को बोलेंगे, एनायन किस वाले आयन को बोलेंगे, कैथोड पे क्या चार्ज होता है, एनोड पे क्या चार्ज होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, देख लेना, मैंने ही बताई है, ठीक है। ओके, तो देखो Na पॉजिटिव है ना, ये इसने आयन बना लिया, क्या हुआ फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर एटम था जिसका सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, उसने मतलब उसमें अपन ने उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है शेल्स में, एटम थे शेल, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 होते हैं, फिर उसका एक और इलेक्ट्रॉन बचा था जो कि आउटर मोस्ट शेल में आ गया। अब उसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना था आउटर मोस्ट शेल के लिए, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो पहले थे 11 इलेक्ट्रॉन, अब रह गए 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस पर एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि अभी उसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना। तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको Na+ लिख देंगे, और ये बन गया कैट आयन,
और ये होता है आयन। ठीक है, जब भी कोई एटम पे चार्ज आ जाएगा उसको बोल देंगे आयन। ठीक है, तो यहाँ पर आयन का कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया है ना। अभी मैं आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, स्पेशली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके मतलब केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में उसी टॉपिक में ज़्यादा है ये वाला कॉन्सेप्ट, आयंस और चार्जेस और कैथोड एनोड वाला इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ जाओ भैया, क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मैं बता दूँ फटाफट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, मतलब आपको किसी चीज़ पर, जैसे कि मान लो ये कोई भी एक मेटल की रॉड है, मान लो ये आयरन की रॉड है, ठीक है, इस पर मुझे गोल्ड को मतलब गोल्ड की परत चढ़ानी है। तो उस गोल्ड की परत को चढ़ाने की प्रोसेस को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि ये है, इस पर मैं गोल्ड को चढ़ाऊँगा, ठीक है, गोल्ड की परत चढ़ाऊँगा, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस होती है और उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्वियसली होता क्या है देख लें। तो अब यहाँ पर अगर मैं बहुत ही आसान तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताऊँ ना, तो क्या होता है, देखो ये तो अपन ने बैटरी बना ली, ये तो अपन ने बैटरी बना ली, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और नेगेटिव चार्ज के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। ये हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज मतलब जिस साइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का क्या नाम है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का क्या नाम है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड, इसको एनोड बोल देंगे। ठीक है, ये है एनोड और ये है कैथोड। सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लो मुझे वही जो पिछले वाला सीन था कि मुझे गोल्ड मतलब गोल्ड को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मतलब गोल्ड की परत चढ़ानी है, किस पे चढ़ानी है? आयरन वाले उस पे, मतलब रॉड पे। तो क्या करना पड़ेगा भैया, क्या करना पड़ेगा? देखो बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि जो अपन ने क्या देखा था कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। मेटल क्या है, पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा हमेशा। मेटल जो है कैटायन फॉर्म करेगा मेटल, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म करेगा तो आप बेसिकली ये देखो, जब हम यहाँ से जो करंट पास करेंगे ना, तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अगर हम गोल्ड आयरन को यहाँ पर रख दें, यहाँ पर क्या रख दें, आयरन, और यहाँ पर रख दें हम गोल्ड को, और ये है सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं, ये याद रखना, ये क्या है, सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली वाटर को कंडक्टिव बना देता है ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो अब यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि ये गोल्ड है, गोल्ड पॉजिटिव मतलब कैटायन फॉर्म करेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म करेगा, और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो गोल्ड यहाँ पर डिसॉल्व। एक मिनट में कलर दूसरा लेता हूँ, कौन सा लिया जाए? तो जब करंट पास किया जाएगा, जब ये पूरा मतलब जो भी सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो गोल्ड है ये डिसॉल्व हो जाएगा इस सॉल्यूशन में, और फिर इस सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, गोल्ड का आयन बन जाएगा, वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पर है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्या है, कैथोड, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो उसकी परत है किसकी, गोल्ड के आयन्स यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर गोल्ड की परत चढ़ती जाएगी, फिर ये पतली होती जाएगी, ये पतला होता जाएगा और ये फिर मोटा होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड के आयन्स अट्रैक्ट होते जाएंगे, चिपकते जाएंगे, और ये मतलब इस पर गोल्ड की परत चढ़ती जाएगी, और ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो अब हमेशा क्या बात याद रखना है आपको कि पॉजिटिवली
मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है उस पे हमेशा एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट करना है, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है उस पे हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसको कनेक्ट करना है। अब ये बहुत ज़्यादा कचड़ा कर दिया, हाँ ठीक है अब सही है, ठीक है। ये पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है, जैसे कि हमें क्या करना था, गोल्ड को इलेक्ट्रोप्लेट करना था आयरन पे, तो जिस चीज़ को इलेक्ट्रोप्लेट करना, हमें गोल्ड को इलेक्ट्रोप्लेट करना था, तो उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हमेशा एनोड पे रखना, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे रखना। जिस चीज़ पे इलेक्ट्रोप्लेट करना, मतलब आयरन पे आपको परत चढ़ानी थी, यानी कि ये वो चीज़ हो गई जिस पे आपको गोल्ड को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो उस चीज़ को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की ओर रखना, क्योंकि जो मेटल होता है, क्योंकि आप मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करोगे ना, जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया, तो मेटल अपना पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा, मतलब पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, तो पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव चार्ज को, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो फिर हमें ऐसे ही सेटअप करना पड़ेगा ताकि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाके और उस पर परत बना ले अपनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अभी अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, पहेली वॉन्ट्स टू डिपोजिट सिल्वर ऑन एन आयरन स्पून, ठीक है। शी टुक अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ बीकर, सेट अप अ सिंपल सर्किट फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी शुड द स्पून बी कनेक्टेड टू। तो मेन क्वेश्चन क्या है, विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी शुड द स्पून बी कनेक्टेड टू। तो मैंने क्या बताया आपको कि क्या इलेक्ट्रोप्लेट करना है और किस पे करना है, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा, किस पे करना है वो नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा ना। जैसे कि देखो ये वाले मतलब एग्जाम्पल में, मतलब वो पिछले वाले एग्जाम्पल में अपन ने क्या किया था कि जो गोल्ड था उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे रखा था, और जो अपना आयरन था उसको नेगेटिव पे रखा था, तब वो गोल्ड आयरन पे गया, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करके सॉल्यूशन में जाके और इधर पर परत चढ़ा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिल्वर, तो मान लो ये है सिल्वर, ठीक, ऑन आयरन स्पून। अच्छा इसको स्पून ही बना देते हैं, पूरा रब गया, चलो एक मिनट। ये है अपना सिल्वर, एक पतली सी प्लेट है सिल्वर की, ठीक है। और अब स्पून कैसे बनाएंगे, चलो जो भी है यार, स्पून है, ठीक है, ओके चलो ठीक है, ये स्पून है। अब इसको हमें इस पे इलेक्ट्रोप्लेट करना है, यानी कि इसको पॉजिटिव, सिल्वर क्या है, सिल्वर मेटल है, मेटल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा, अगर वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा तो उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड मतलब इलेक्ट्रोड पे रखना पड़ेगा, ताकि वो सॉल्यूशन में जाके फिर इस पे परत बनाए, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो। तो मान लो ये है बीकर अपना, ठीक है, और ये अपना सेटअप हो गया। यहाँ पर ये बैटरी है, ये पूरा सीन है। अरे यार ये मैंने कहा, ये है पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो यहाँ पर आएगा सिल्वर Ag। ये जो है ना यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन है अपने AgNO3 का, ठीक है, और ये है अपना स्पून, ये है अपना स्पून, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है, विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी शुड द स्पून बी कनेक्टेड टू। कौन से टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, स्पून को नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे रखोगे, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। और उसके बाद व्हाट मटेरियल शुड द अदर इलेक्ट्रोड बी मेड ऑफ। अब जो बचा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑब्वियसली सिल्वर का होना चाहिए। देखो यहाँ पर होगा क्या, ये AgNO3 का सॉल्यूशन है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना तो ये मतलब आयन्स में टूट जाएगा, ये जो है ना ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, और ये जो है ये नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा
ये इधर चले जाएगा, यहाँ से ये डिज़ोल्व होते जाएगा इसमें, और फिर ये ऐसे जाते जाएगा और इस पर परत चढ़ाते जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा। तो व्हाट मटेरियल शुड द अदर इलेक्ट्रोड बी मेड ऑफ? सिल्वर। सो इन द सर्किट गिवन एज फिगर्स 14.7, ये है फिगर 14.7 ये वाला। Bujo observed that copper is deposited on the electrode connected to the negative terminal of the battery। या ऑब्वियस है, क्योंकि देखो कॉपर ये पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। क्या कर दिया, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। पॉजिटिव के साथ ये आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव पे वो रखा जाएगा जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मतलब जिस चीज़ की परत चढ़ानी है, और जिस पे चढ़ानी है वो नेगेटिव पे आएगा। दोनों ही कॉपर प्लेट है, यहाँ से कॉपर डिज़ोल्व होगा और यहाँ पर जाएगा। ये जो कॉपर प्लेट है ये मोटी होती जाएगी और ये पतली होती जाएगी। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 है ना, तो ये जो है ना जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये आयन्स फॉर्म कर लेगी। ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा और ये नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। ये पॉजिटिव आयन हो गया और ये नेगेटिव आयन हो गया। तो ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जाएगा, यहाँ से ये कॉपर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते जाएगा और इधर चले जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। पहेली ट्राइड टू रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट बट शी कुड फाइंड ओनली वन कॉपर प्लेट। यानी कि वो कह रहा है कि पहले उसने ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ऑब्जर्व किया कि कॉपर प्लेट मतलब जो कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे डिज़ोल्व हो रहा था। ठीक, उसके बाद उसने दोबारा से सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, बट उसके पास सिर्फ एक ही कॉपर प्लेट थी। सो उसने एक कार्बन की रॉड ले ली एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यानी कि अभी तक क्या था, ऐसे कुछ ये कॉपर प्लेट हैं दो, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये एक बीकर है, इसमें ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट वाला, कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन है। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो अभी तक ये कॉपर प्लेट्स थी, लेकिन अभी क्या है उसके पास एक ही कॉपर प्लेट है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे उसने क्या यूज़ किया, कार्बन रॉड को। अबे यार, यानी कि ये मैं दोबारा बना देता हूँ, ये रहा एक प्लेट, तो उसने नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या यूज़ किया, रॉड, एक कार्बन का रॉड यूज़ किया है। ठीक है, और नेगेटिव है तो ये ऐसे ही, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये अपना बीकर है, ठीक है, और ये यहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने मतलब कार्बन रॉड को यूज़ कर लिया। तो विल कॉपर बी स्टिल डिपॉजिटेड ऑन द कार्बन रॉड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यार बिल्कुल होगा कॉपर, क्योंकि भाई भले ही कॉपर मतलब आपने कॉपर रॉड रख दिया कॉपर प्लेट की जगह, लेकिन यहाँ पर जो अपना रिएक्शन चल रहा है, जो प्रोसेस चल रही है वो तो सेम रहेगी। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ये टूट के क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। यहाँ से ये इसमें डिसॉल्व होगा और ये इस पे जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा। पॉजिटिव आयन, मैं चार्ज बोल रहा हूँ, पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि ये इस साइड जाएगा, पहले ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी के पास मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से ये इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। यहाँ से ये डिसॉल्व हो जाएगा इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट था तो उसमें कॉपर आयन बना लेगा, वो इधर मूव करते जाएगा और ये इधर मूव करते जाएगा। तो ऐसे मूवमेंट चलेगा और ऑब्वियसली कॉपर फिर भी डिपॉजिट होगा, चाहे आप प्लेट रख दो, चाहे कॉपर की रॉड ले लो, कॉपर की परत चढ़ेगी। ठीक है, ओके तो एक और क्वेश्चन है, ये वैसे अपन कर चुके हैं बट फिर भी देख लो।
ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर कहाँ फॉर्म होगा? देखो प्रीवियस जो है ना अपना डायग्राम वो देखो, प्रीवियस डायग्राम क्या है कि ऑन पासिंग, अपन ने क्या बोला, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यही तो था अपना क्वेश्चन। तो कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट होगा सॉल्यूशन में से? कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। अब देखो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर इज फॉर्म्ड एट एनोड, कॉपर एनोड पे फॉर्म होगा, कॉपर कैथोड पे फॉर्म होगा, यही आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। कॉपर कैथोड पे कहाँ फॉर्म हो रहा था? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। देखो दोबारा देखो, ये रहा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और ये अपन ने पास कर दी इलेक्ट्रिसिटी, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो Cu2+ कैटायन फॉर्म कर लेगा। कैटायन कैथोड से अट्रैक्शन पाएगा, है ना, क्योंकि देखो ये मैं आपको ट्रिक वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि देखो जो नेगेटिव आयन होता है उसको एनायन बोलते हैं और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड। जो नेगेटिव है आयन उसको कैट आयन बोलेंगे और वो कैथोड पे अट्रैक्ट करेगा क्योंकि कैथोड का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, सॉरी कैथोड का चार्ज नेगेटिव है क्योंकि कैटायन पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, एन आयन नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, ठीक है। तो यानी कि कॉपर सल्फेट ऐसे सॉल्यूशन में है, टूटेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड, ठीक। तो आंसर इसका होगा अपना बी वाला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, देखो अरे यार पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा। हैज़ अ डेफिसिट या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे? बताओ, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज कम होगा तब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर डेफिसिट आंसर होगा। डेफिसिट, कमी जब इलेक्ट्रॉन्स की होगी तब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। सपोज भाई देखो इतने ही क्वेश्चन हैं 8th क्लास के लेवल के लिए, आपने क्वेश्चंस के लिए मांग की थी तो अभी मैं आपको यार टफ क्वेश्चंस नहीं करा सकता क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ रहे हो 8th क्लास में केवल उस कॉन्सेप्ट के मैं क्वेश्चंस अभी लिए हैं मैंने, ठीक है। वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। जब आप 9th क्लास में आओगे और जब आप 10th क्लास में आओगे तब आपको और हायर क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो जो आप अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो जिस लेवल पे, उस लेवल के क्वेश्चंस अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। सो सपोज यू वांट टू डिपोजिट सिल्वर ऑन आयरन स्पून, यानी कि ये है सिल्वर और ये है अपना आयरन स्पून, ठीक है, ये अपना आयरन स्पून। तो सिल्वर को आयरन स्पून पे डिपॉजिट करना है यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये बीकर है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये बीकर है, इसमें जो सॉल्यूशन यूज़ किया गया है, मतलब कि जो सॉल्यूशन यूज़ किया गया है वो है सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया सिल्वर एक मेटल है, मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, पॉजिटिव आयन बोले तो कैट आयन, ठीक है। तो यहाँ पर था अपना सिल्वर और अगर अपन यहाँ पर बैटरी लगा देंगे ये हो गया पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो अब AgNO3 है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो AgNO3 आयंस में टूट जाएगा। Ag अपना बनाएगा कैट आयन, NO3 बनाएगा एन आयन, ठीक है। ये बनाएगा पॉजिटिव और ये बनाएगा नेगेटिव।
तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, ये सीन रहेगा। तो विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी यू शुड कनेक्ट द स्पून, कौन से टर्मिनल से करोगे, नेगेटिव टर्मिनल से, स्पून को नेगेटिव टर्मिनल से करोगे। व्हाट मटेरियल शुड द अदर इलेक्ट्रोड बी मेड ऑफ, व्हाट मटेरियल शुड द अदर इलेक्ट्रोड बी मेड ऑफ, वो सिल्वर का होना चाहिए, वो सिल्वर का होना चाहिए, है ना। ये अपन पहले भी देख चुके हैं। ओके, तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। धनंजय जी ने रिक्वेस्ट किया था तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, और जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर दो। ऑलमोस्ट भैया 96% पीपल जो भी इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं उनने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप देखो भाई, एनालिटिक्स में भी देख सकते हो यूट्यूब स्टूडियो पे। भाई यार क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो प्लीज़, डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, अगली वीडियो तक।